जय शिव शंभु। शिव भक्तों, आज हम भगवान शिव के ओमकारेश्वर नाम के बारे में जानेंगे। जब शिव अपने भक्त की घोर तपस्या से प्रसन्न हो, अपने भक्त को परम बुद्धि प्रदान की और 2 स्वरूपों में वहां स्थित हो गए। तो आइए जानते हैं प्रभु शिव के ओमकारेश्वर नाम के बारे में। ओमकारेश्वर। शिव भक्तों, एक बार की बात है जब नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के पास जाकर बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा करने लगे। कुछ काल के बाद वो वहां से गिरिराज विंध्या पर आए तो विंध्य ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनकी पूजा करने लगे। विंध्य उन मुनि नारद से बोले कि मेरे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ मिलता है। अभिमान भरी बात सुनकर नारद मुनि लंबी सांस खींचकर वहां चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्य ने उनसे पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। हे अपर्णा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। यह सुनते ही विंध्य अपने आप को कहने लगते हैं कि धिक्कार है अपने जीवन पर, और निश्चय करते हैं कि विश्वनाथ शिव की आदर पूर्वक तपस्या करेंगे। ऐसा सोच अपने मन में दृढ़ निश्चय कर भगवान शिव के शरण में गया, जहां साक्षात ओमकार की स्थिति है। वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए और विंध्याचल को प्रभु शिव ने उन्हें अपना अद्भुत स्वरूप दिखाते हुए कहते हैं, तुम मनोवांछित वर मांगो। विंध्य बोले, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वत राज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता और ऋषि मुनि वहां आकर प्रभु शिव की पूजा करने लगे और कहते हैं, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए वो वहां स्थिर रूप से स्थित हो गए। जो शिवलिंग वहां पहले से ही स्थित था वह ओमकारेश्वर नाम से विख्यात हुआ और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसको परमेश्वर संज्ञा दी गई। शिव भक्तों, यह महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग है। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। प्रभु शिव द्वारा उसने अपने मानसिक परिताप को त्याग दिया और अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए प्रभु शिव की लीलाएं लाते रहेंगे। जय शिव शंभु।